पेट की लकड़ी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और वरुण पिता का नाम का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी भव्य महानुभाव, अपन सभी लोग विभिन्न विचारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से आप सभी लोगों ने मंदिर, मूर्ति, अभिषेक, पूजन, विधान आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया और अब कल से शाश्वत पर्व षोडश कारण व्रत प्रारंभ हो रहे हैं और अब समय है कि इस पर्व के माध्यम से इस पर्व के बारे में अच्छे से चिंतन और विचार करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए। 16 कारण पर्व जैसे 10 लक्षण में सभी की मानसिकता क्या होती है? 10 दिन का पर्व है, पंचमी से चतुर्दशी तक। वैसे ही कई लोगों को लगता है कि 16 कारण शायद 16 दिन का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। षोडश कारण व्रत जो है, भावनाएं 16 हैं और एक भावना 2 दिन तक भाई जाती है, तो कुल 32 दिन का यह पर्व होता है। ये पर्व कल से प्रारंभ होगा। हाँ, एकम से एकम तक 32 दिन हो जाते हैं। तो बीच में दिन की तिथि के अनुसार इस बार दिन थोड़ा घट रहा है, जिसकी वजह से इस बार चतुर्दशी से, वैसे एकम से नहीं शुरू होते, पूर्णिमा से शुरू होते हैं, पूर्णिमा से शुरू होते हैं और उस अगले वार की एकम तक चलते हैं, तो 32 दिन हो जाते हैं। इस बार एक दिन घट रहा है, जिसकी वजह से चतुर्दशी से शुरू हो रहे हैं और आपके 8 तारीख तक चलेंगे। महानुभाव, अब इन 16 कारण व्रतों की भावनाओं के द्वारा, उनकी प्रक्रिया और विचारों के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। आप जब प्रवचन सुनने आओ, जब आप सभा में प्रवेश करो, तो इस मानसिकता के साथ मत आना कि विषय बहुत कठिन है, मुश्किल है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। आप
बस एक मानसिकता के साथ अब एक महामंदिर में प्रवेश करना। किस मानसिकता के साथ? कि ये जो वेदी पर बैठे हैं ये कभी आप जैसे थे, ऐसा बनने से पहले कैसे थे? आप जैसे थे, और आप आगे चल करके इनके जैसे ही बनोगे। जब ये आज से पहले, बहुत पहले जब ये आप जैसे थे तब इनने ये सब कर लिया, तो ये धर्म आप भी कर सकते हो। पूरा ना सही, थोड़ा ही सही, लेकिन आप कर पाओगे, आपसे हो जाएगा। बस एक मानसिकता लेकर के मंदिर प्रवेश करना, मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, कितना कठिन है, षोडश कारण भावनाओं के तो नाम भी नहीं आते, करना समझना बहुत दूर की बात है, कोई माइंडसेट नहीं। इनने पहले कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। महानुभाव, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, गुरु मंत्र। सुना ना? कितने लोगों के जीवन में गुरु मंत्र है? तो गुरु बनाना, गुरु होना अलग बात है, और गुरु से एक पूरे जीवन को दिशा देने वाला और दशा परिवर्तित करने वाला एक मंत्र मिलता है। कितने लोगों के जीवन में गुरु बनाने के बाद उन्हें गुरु से मंत्र मिला? गुरु से मंत्र मिलना अलग है, गुरु मंत्र मिलना अलग है। ठीक है, देखिएगा जीवन में गुरु मंत्र की आवश्यकता क्या होती है। गुरु मंत्र की निश्चित समय अवधि के लिए साधना की जाती है, और साधना करने के बाद वो मंत्र आपके लिए ऐसा मान करके चले, किसी देवी देवता की मंत्र की सिद्धि नहीं है, मंत्र की साधना से वो मंत्र आपको सिद्ध जैसा हो जाता है, जिसके द्वारा जीवन में कभी भी कैसी भी आकुलता, व्याकुलता हो, संकल्प हो, विकल्प हो, दुख हो, संकट हो, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, शरीर थका थका लग रहा है, जीवन में एक जीने का जो स्टेमिना, जो शक्ति, जो उत्साह होना चाहिए, कभी कभी शाम को होता है ना, टूट से जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, चलते चलते भी एक आध बार भी आप स्मरण करते हैं गुरु मंत्र को, पूरा शरीर जैसे चार्ज हो जाता है, जीवन की दिशा भी बदलती है और दशा भी सुधर जाती है, आपकी दिशा मोक्ष मार्ग की ओर हो जाया करती है। गति भले ही धीरे धीरे सही, एक मंजिल अवश्य मिलती है। जीवन में सभी के गुरु मंत्र अवश्य होना चाहिए, एक गुरु अवश्य होने चाहिए, तो सभी के अलग अलग गुरु होंगे। तो गुरु मंत्र तो हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन यदि आप लोग चाहें तो आपको एक अचूक मंत्र बता सकते हैं। बता दें क्या? अचूक मंत्र। महानुभाव, जब भी जीवन में आपके संकल्प विकल्प बहुत आए, दुख, संकट, तकलीफ, परेशानी चारों तरफ से आपको घेर ले, जब शरीर की शक्ति भी जवाब देने लगे, जब मन में उत्साह कम होने लगे, जब मस्तिष्क और विचार आपका साथ ना दें, जब आपको चारों ओर से अंधकार ही अंधकार और समस्या ही समस्या दिखे, जब आपके साथ कोई ना खड़ा हो, जब आपके पास कोई ना हो, जब आपको कोई समझने वाला ना मिले, तब आपको बस एक ही काम करना है, वो काम है अचूक मंत्र का सहारा लेना। आप सभी लोग जानते हैं आपका इष्ट कौन है? भगवान जिनेंद्र देव आपके इष्ट है ना, लेकिन क्या आज तक इनके प्रति इष्ट की भावना आपके मन में आई है? तो कैसी भावना आनी चाहिए वो आप समझिएगा, यही आपका अचूक मंत्र है। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हृदय पर ऐसी कल्पना कीजिए कि एक दहाड़ते हुए शेर जैसे होती है, दहाड़ते हुए शेर की मुखाकृति वाला सिंहासन, यहाँ आपके मन का जो स्थान है, भगवान की प्रतिमा में जो श्रीवत्स का चिन्ह बना होता है फूल वाला, वक्ष स्थल पर सीने के मध्य में, उस स्थान पर देखिए एक सिंहासन, सोने का सिंहासन रखा हुआ है, जिसके दोनों पैरों पर, दोनों पायों पर दहाड़ते हुए सिंह जैसी मुखाकृति बनी हुई है, सोने का सिंहासन। उसके बाद ध्यान से देखो, उसी के ठीक ऊपर आपको एक रत्नों का कमल दिखाई दे रहा है। काउंट करो, गिनती गिनो ध्यान से, अष्ट पाखुड़ी का 8 पाखुड़ियां बनी हुई हैं। सिंहासन के ठीक ऊपर कमलासन, और उस कमलासन पर
जैसे जिस दिशा में आपका मुख है उसी तरह उसी दिशा में मुख करके अरिहंत भगवान विराजमान है। साक्षात अरिहंत कैसे होते हैं ये समझने में अभी आपको समय है, तो आप ऐसा कीजिए, आपने नीचे मंदिर के मूलय भगवान महावीर स्वामी के सफेद रंग की प्रतिमा को देखा है। पद्मासन, वही प्रतिमा को कमलासन के ऊपर देखिए, लेकिन उस पर कोई चिन्ह अंकित नहीं है, उस पर कोई निशान नहीं बना कि किनकी प्रतिमा है। ये प्रतिमा मात्र अरिहंत भगवान की है, अरिहंत देव की है। और आज से अचूक मंत्र जो आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी डूबती हुई नैया का सहारा, आपको हर दुविधा, हर परेशानी, हर संकट से निकालने के लिए अचूक उपाय, वो मंत्र है, हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। अपने हृदय वाले स्थान पर ध्यान वही रखो कि दहाड़ते हुए सिंह की मुखाकृति का सोने का सिंहासन, उसके ऊपर रत्नों का अष्टपापड़ी का कमल और उस पर सफेद रंग के अरिहंत भगवान साक्षात विराजमान हैं। और जब भी कोई भी संकट, दुविधा, परेशानी, समस्या, कुछ भी जीवन में कितना भी अधिकार, कितना भी कुछ भी निराशा, कुछ भी हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी, बस आंखें बंद करके इस मंत्र को जितनी बार हो उतनी बार पढ़ना और धीरे धीरे महसूस करना कि उस सफेद रंग के अरिहंत भगवान की आकृति में से, उस छवि में से सफेद किरणें चारों ओर से निकल करके आपके पूरे शरीर में वो सफेद ऊर्जा, सफेद वर्णा फैल चुकी है। फिर धीमे से अपनी आंखों को खोलना, आप सुबह देखेंगे कि आपका कार्य कितनी शीघ्र बन जाएगा और अच्छा होगा, सुधर भी जाएगा। खोल लीजिए आंखों को। दो बातें याद रखिए, जब अत्यधिक निराशा हो, अत्यधिक आप हताश हो जाए, परेशान हो जाए, तब ऐसा पूरी तरह से ध्यान करें। और जब जल्दबाजी हो, जल्दी हो, समय की कमी हो, काम विशेष हो नहीं रहा हो, समस्या ज्यादा आ रही हो, तो अपने हाथ को लेफ्ट या राइट, कोई भी हाथ ऐसे रखना और फटाफट से आंखें बंद करके बोलना, क्या बोलोगे? हाथ रख के अरिहंत देव, अरिहंत देव, अरिहंत देव, अरिहंत देव, अरिहंत देव। बस आंखें बंद करके कुछ नहीं देखना, एक सफेद रंग की छवि, एक प्रतिमा, एक आकृति, बस यहाँ आंखें बंद करके देखना और बस ये देखना कि उस प्रतिमा से लगातार 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 उस छवि में से सफेद ऊर्जा निकल करके आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है। बस अगर समय की कमी है, काम आवश्यक है, जल्दी बनाना है, तात्कालिक फल चाहिए, अपना लेफ्ट राइट कोई भी हाथ रखिए, बस हे अरिहंत देव, हे अरिहंत देव, हे अरिहंत देव, हे अरिहंत देव, हे अरिहंत देव। कुछ देर जितनी देर बोल पाओ, बस ऐसे बोल के अपने काम पर चले जाना। ये अचूक उपाय है, 101% गारंटी। यदि काम सही है और आपकी व्यक्ति की भावना सही है, आप निष्फल हो ही नहीं सकते। और जो ऊर्जा और जो साहस, जो शक्ति आपको मिलेगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो शायद आप उस शक्ति को उतना महसूस नहीं कर पाओ, लेकिन आज से इसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। आज से नहीं, कल से। दो चीज है, जब टेंशन बहुत है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रहा है, विकल्प, तनाव, अवसाद, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से घिरे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, अच्छा करने के बाद भी लोग सिर्फ आपको ही दोष दिए जा रहे हैं। अच्छा करो तो भी आपको विकल्प हो रहा है, कुछ नहीं करो तो भी चार बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। हर प्रकार से आपको लगने लगे कि ये मेरा मनुष्य पर है, भगवान सच में मैं जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, क्या मेरा मकसद है, क्या फायदा है, क्या हो रहा है, कोई लाभ, कुछ उद्देश्य कुछ नजर नहीं आ रहा। तब चाहे लेटे लेटे बिस्तरों में, चाहे सोफा पर बैठे बैठे, चाहे चेयर स्टूल पर बैठे बैठे, चाहे नीचे आसन पर बैठे हुए, चाहे आराम से टिके टिके, कहीं भी, कैसी भी, किसी भी पोजीशन में कैसे भी हो, बस आंखें बंद करके कल्पना करना शुरू कर देना कि सोने का सिंहासन, रत्नों का कमलासन और उसके ऊपर बैठे अरिहंत देव जो आपके इष्ट हैं। अब बस एक बात याद रखना, अगर सच में इष्ट तो है ही, लेकिन वो इष्ट वाला, जो इष्ट की आराधना करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, अगर उस फल की प्राप्ति करनी है, उस एहसास को, उस ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर के आना है, तो उनके प्रति वो इष्ट वाली भावना भी प्रतिदिन आपके मन में
आनी चाहिए। अर्थात जब भी कोई नया कार्य करने जाओ, जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाओ, जब भी किसी विशेष कार्य से घर से बाहर जाओ, सामान्य कार्य से जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने जा रहे हो, ठीक है। बाकी आप कोई व्यापार के लिए भी जा रहा हूँ तो भी अगर आप चाहो, नहीं तो अन्यथा विशेष कार्य करने जाओ, जब भी घर से बाहर किसी अन्य उद्देश्य के साथ जाओ, तो हमेशा अपने इष्ट को, अपने आराध्य को 1 2 3 कम से कम 3 बार तुमने जप करके ही जाना। क्या जप करके जाओगे? हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। हे अरिहंत देव माम रक्ष नित्यम। बस ये मत सोचना कि महावीर भगवान है। प्रतिमा व्हाइट रंग की महावीर भगवान जैसे ही देख रही है, ये किसकी प्रतिमा है, इसकी आकृति है, इसकी छवि है, अरिहंत देव की। चाहे वो अरिहंत देव आदिनाथ भगवान के रूप में हो, चाहे अजितनाथ के रूप में हो, चाहे शांतिनाथ के रूप में हो, चाहे पार्श्वनाथ के रूप में हो, चाहे महावीर स्वामी के रूप में हो, चाहे वो सिमंदर स्वामी के रूप में हो, वो अरिहंत भगवान की छवि है। अरिहंत देव आज से नहीं, आपके जन्म के साथ ही वो आपके इष्ट देव थे। आज से आपका वो इष्ट देव से कनेक्शन और बॉन्डिंग शुरू हो गई। अब वो प्रभाव और ऊर्जा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। ये अचूक मंत्र है, इसका कभी भी प्रभाव निष्फल नहीं जाता। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी हो, किसी भी दिशा में कुछ भी, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज अवश्य है, अगर इस मंत्र को अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 माह की साधना करना होगी। क्या करना होगी? 1 माह की साधना। साधना का अर्थ है कि इस पूरे भादव के महीने, भादव के महीने नहीं, 16 व्रतों में पूरे 32 दिन, कल से लेकर के 8 सितंबर तक 1 माह के लिए किसी भी एक वस्तु का त्याग करना है आपको। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, चाहे एक मसाला हो सकता है कि भाई मसाले में प्रॉपर, जैसे बहुत सारे मसाले होते हैं, तो दालचीनी का त्याग कर दिया, लेकिन अभी दालचीनी को मत करना। व्रतों में काढ़ा वगैरह, उकाली वगैरह बनाने की काम आएगी। तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक मसाला हो सकता है, कोई एक अभक्ष्य हो सकता है, कोई एक जमीकंद तो पूर्णतः त्याग करना चाहिए, वर्ष हो रहे हैं, वैसा लोग त्यागी जीव ही हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर वस्तु हो सकती है कि इडली खा लेने में डोसे का त्याग है, उसी गोल की, उसी का, हाँ, उसी की इडली बनेगी वो खा लेने की डोसे का त्याग है। हाँ, तो ऐसा भी कोई त्याग कर सकते, पर्टिकुलर किसी भी एक चीज का। अगर इसका पुण्य, इसका प्रभाव अपने लाइफ में लाइफ लॉन्ग आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसकी साधना कल से शुरू होगी। इसलिए आज हमने बता दिया अचूक मंत्र आपको। कल 8 तारीख है ना, 7 तारीख है, आज 7 है, कल 8 है। 8 से लेकर के वो 8 तारीख तक पूरे 32 दिन होंगे, 8 तक चलेगा। और बिल्कुल त्याग ऐसा, एक दिन भी, एक बार भी छूट गया, टूट गया तो ये साल पूरी गई। इस मंत्र को पढ़ो, कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। तो अचूक मंत्र वाला जो फल मिलना चाहिए, इष्ट से जो कनेक्शन होने के बाद जो जीवन सुधरना चाहिए, जो दशा और दिशा व्यवस्थित होनी चाहिए, उस चीज से किंचित आप वंचित रह जाओगे अगर नियम गलती से भी टूटा तो। इसलिए अच्छे से चारों तरफ से सोच लो, विचार कर लो, किसी भी हाल में 32 दिन में एक बार भी नियम टूटना नहीं चाहिए। और भी आसन, किसी प्रकार की चटनी का त्याग कर देना, चाय पिए, कॉफी त्याग, मतलब किसी भी तरह से, तो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तुमने एक एग्जांपल दिया है, अच्छा त्याग करो, जो पसंद हो, प्रिय हो, उसका त्याग करो, बहुत ज्यादा विशेष रहेगा। बाकी किसी प्रकार से कुछ भी त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वापस आते हैं और आपको एक तो 32 दिन के लिए एक किसी चीज का त्याग करना है। दूसरा, पूरे दिन भर में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, कितनी बार भी मिला करके 3 बार मिला करके 3 बार में आपको 27 बार इस मंत्र को पढ़ना है। एक बार में नहीं पढ़ना, 3 बार में मिला करके 27 बार। कौन सा मंत्र रिपीट करेंगे सभी लोग एक साथ? हे अरिहंत देव मां रक्ष नित्यम। 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 जब 32 दिन की साधना करोगे तब तो हाथ जोड़ करके बैठ करके करना है।
बाकी जब जीवन में लगे निराश हो, हताश हो, उदास हो, जब कोई समस्या का समाधान नहीं आ रहा, तो लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो, जैसे चाहे जो भी करो, हमेशा एक अचूक फल, मंत्र का फल मिलेगा ही मिलेगा। और जब जल्दबाजी हो, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक फल चाहिए हो, तो क्या करना है? लेफ्ट या राइट, क्या करना है? हाथ रखना है और क्या बोलना है? आंखें बंद करके और उसमें क्या महसूस करना है? उस सफेद आकृति, सफेद छवि में से सफेद ऊर्जा निकल करके पूरे शरीर को उस ऊर्जा ने कवर कर लिया है। दोनों चीजें समझ में आ गई। तो महानुभाव, इस मानसिकता के साथ अब 1 महीने जब भी आप इस प्रवचन हॉल में प्रवेश करो, इस मानसिकता के साथ प्रवेश करना, जब ये कर सकते हैं पूर्व के भाव में, तो मैं भी कर सकता हूँ। पूरा और उतना ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य कर पाऊंगा। महानुभाव, ये 16 दिन का जो पर्व है, यूं तो भावनाएं कई हैं, 12 भावनाएं भी हैं, मेरी भावना भी है, मेरा की भावना भी है, लेकिन इस भावना का पूरा नाम क्या है? षोडश कारण भावना। कारण शब्द किसी अन्य भावना के साथ नहीं लगा, सिर्फ किसके साथ है? इन 16 भावनाओं के साथ ही षोडश कारण भावना, अर्थात ये 16 भावना कारण है, रीजन है, किस चीज के लिए? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करवाने के लिए। यूं तो कर्मों का बंध संसार का कारण है, कर्म बंधते हैं तो संसार में दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, संसार में भटकाते हैं, लेकिन इस प्रकृति की महिमा देखिए। ये तीर्थंकर प्रकृति रूप जब नाम कर बनता है तो आपको संसार से छुड़ा करके मोक्ष ले जाया करता है। महानुभाव, मन में विकल्प आ सकता है कि षोडश कारण भावनाओं के द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति क्यों बनती है, तो हमेशा याद रखिए कि प्रकृति की कुछ अपनी व्यवस्थाएं भी हुआ करती हैं। जैसे सोना 16 तापों में ही 16 बार तपाए जाने के बाद ही अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त होता है, वैसे ही इन 16 भावनाओं को भाने से ही हमारी कर्म मन से अशुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाया करती है। और 16 कर्म भावनाओं में विशेष है प्रथम दैशिक शुद्धि भावना, वो तो अनिवार्य रूप से भानी ही भानी है। इस एक भावना के माध्यम से ही आप मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए तो पूरी 16 की 16 भावनाएं भानी है। अब ये भावनाओं को कैसे भाना है? भाना समझते हैं? भाना मतलब अंदर अपना दही जानते हो? दही, दही को पानी डाल करके फिर क्या करते हैं?